हसल बसल है, रशी एरिया है, बंदे तो होते बंदा लंघ रहे हैं, खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई आग लग जाए तो क्या बनेगा? अपनी मदद आपके तहत LD अप्रूवल देता है बिल्डिंगों को, जितनी मर्जी खड़ी करो। पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। खतरे की लाइन के नीचे काम कर रहे। क्या करें, मजदूरी करनी है हमने। तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफर मौजूद है। इस वक्त हम हॉल रोड पे, मेरे पीछे आपको एक जमे गफीर नजर आ रहा है क्योंकि एक लाहौर का मेन तिजारती मरकज है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि 2 दिन पहले लाहौर के एक मशहूर तिजारती मरकज हफीज सेंटर में आग लग गई थी। वो भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। लेकिन अगर आप देख सकें यहाँ पे तारों का क्या एक लामहदूद सिलसिला है, प्लाजों में कितनी कुछ जगह है। क्यों लाहौर की तमाम बिल्डिंग्स, तमाम रिहायशी कमर्शियल बिल्डिंग्स गैर महफूज है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है आज हॉल रोड पे, जानने की कोशिश करेंगे ताजरों से, आम आवाम से कि उनकी ज़िंदगी पे अगर इतने ख़तरात लाहक हैं तो हुकूमत क्या खामोश है? हुकूमत क्या सो रही है? क्या इंसानी ज़िंदगी हमेशा अलमिये से दो चार रहेगी या पाकिस्तान में कभी इसके लिए कुछ बेहतरी भी आएगी? इस हवाले से आवाम क्या कहती है, आपको आज आवाम का मौक़िफ़ सुनाते हैं और इस तिजारती मरकज़ की ज़ुबू वाली दिखाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद। अहमद भाई, अभी आपको पता फीस सेंटर में आग लगी है, ठीक है, दूसरी बार लगी है 1 साल के अंदर तवातर से। इस इलाके में भी सारी कमर्शियल मार्केट है और ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो गैर महफूज हैं, पैसेज नहीं छोड़े जाते, तारे बहुत बड़ी बड़ी। क्या समझते हैं, ताजरों की गलती है या हुकूमत की गलती जो पास कर देती है नक्शा? एग्जैक्टली दोनों ही हैं, ताजिर भी हैं साथ ही, और हुकूमत को चाहिए कि ज़रा ध्यान वगैरह दे इस पे। जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी डिपार्टमेंट इसके मीन्स के कंसर्न करता है। आप यहाँ पे शॉप ओनर हैं? नहीं, मैं शॉप ओनर नहीं हूँ, ये मेरे भाई हैं। अच्छा, ठीक है, मैं इनके पास सेलफोन लेने आया था। तो मैं बैठ गया, ज़रा गर्मी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रदर आप? मुझे ये बताएं कि अब ये देखें यहाँ पे हसल बसल है, रशी एरिया है, बंदे थे, मैं कहना बंदे तो होते बंदा लंघ रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई आग लग जाए तो क्या बनेगा? अपनी मदद आपके तहत बस खुद ही करना पड़ेगा, जो भी करेंगे। तो ये जो बिल्डिंग में बिल्डिंग गलियों में इतने ऊंचे प्लाजे, सर ये बेहतर करनी चाहिए, जिनका काम है उनको बेहतर करनी चाहिए, बेहतर करनी चाहिए। हो रही है, मजीद और होती रहेंगी, यही कहेंगे। हफीज सेंटर के बारे में ये कहेंगे, इस तरह की आग अल्लाह ना करे इधर कहीं लग जाए तो मेरे ख्याल में उधर तो चले, एक बड़ी सड़क है, इधर तो निकलने का रास्ता भी नहीं है। ऐसे ही है, नहीं है। कभी आपकी बात हुई कोई तो ट्रेडर यूनियन से किसी से? सर होती जरूर है। बात ऐसा है कि यूनियन से नहीं, LD अप्रूव करती है नक्शा। जब एक बिल्डिंग कंसर्न, आपको भी पता है, एक बिल्डिंग बन रही है, वो फर्स्टली अप्रूवल होती है 3 जगह से। फर्स्टली LDA ने अप्रूव करनी है, देन नक्शे के बाद। तो ये अप्रूवल दे कौन रहा है? दोनों कंसर्न से अप्रूवल हो रही है, तो फिर ये हो रहा है। हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे काली भेड़ें हैं ऑब्वियसली जो कि इसको अप्रूवल देती हैं और बाद में लोगों की जिंदगी अजाब में। ऐसे ही है। बाद में आप भी देख रहे हैं कि जितनी को वायरिंग, जहाँ पे जैसे वायरिंग हुई है, यहाँ पे तो एक आधा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो जैसे ये मोबाइल बैटरीज है, मोबाइल को तो सिर्फ बैटरी को तो एक सिर्फ तिनका चाहिए, फ्लेम चाहिए, तो वो बैटरी के साथ बैटरी जितना यहाँ पे मुआद है, ये तो ब्लास्ट ही होंगे ना। छोटे छोटे यूनिट भी लगे यूनिट ऑब्वियसली। तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि इस पे ऊपर ध्यान दे, एक्शन ले। ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो यहाँ पे आए। हर एक, जैसे ये गाड़ियों का इन्होंने किया है, ऐसे ही शॉप्स का भी होना चाहिए। एक्चुअली आई लिव इन दुबई, ओके, तो वहाँ पे तो 13 डिपार्टमेंट से, 13 डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। मेरे वहाँ पे फर्स्ट कज़न ने रेस्टोरेंट खोला है, सिर्फ 1 साल का रेंट हमने अप्रूवल में भेजा है। मेरे भाई का नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद अहमद मुहय्युद्दीन गिलानी। सैयद साहब, शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। बात उन्होंने बड़ी खूबसूरत की। उन्होंने कहा अगर दुबई में देखें या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में देखें, 13 से 14 डिपार्टमेंट होते हैं जो कि ऐसे हाय भाई आपको अप्रूवल नहीं देते। लेकिन मुल्क पाकिस्तान के क्या कहने कि इधर आपने अप्रूवल लेना है, बस मेरे ख्याल में किसी की जेब में आपने एक हाथ डालना है और बाहर निकालना है और अप्रूवल आपके हाथ में होगा। आगे चलते लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलाम, कैसी तबीयत है? क्या नाम है आपका? शौकत जट। शौकत साहब, अभी हफीज सेंटर आग लगी। जी। अल्लाह ना करे, आप लोग हमारे भाई हैं, अल्लाह ताला आपके कारोबार सलामत रखे। इस इलाके में तो गुजरने का रास्ता नहीं है।
खुदा ना खास्ता यहाँ पे भी बैटरी है, एक शॉर्ट सर्किट, मैं खंभों की और तारों की हालत देख रहा हूँ, बड़ी नाजुक है, क्या कहेंगे? नहीं तारें तो सही हैं, इधर तो कोई भी नाजुक नहीं है। ये तो इधर मुझे 20-25 साल हो गए नहीं। मेरी एक बात सुनिए, क्या यहाँ पे खुदा ना खास्ता एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना? हाँ, कि नहीं पॉसिबल? ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हफीज सेंटर तो एक प्रॉपर प्लाजा है, आने जाने के पाथवेज है, क्या यहाँ पे है? यहाँ पे प्लाजे तो सारे हैं, ये सामा सेंटर है, अंदर से प्रॉपर है, प्रॉपर तो ये एसेंट सेंटर आप बना है, उसके पीछे बाकी कोई प्रॉपर नहीं। बाकी तो प्रॉपर ही आप जो है, सेफ्टी तो है सब बंदों को। ये आप देखें कि जो काम भी कर रहा है उसने अपनी हिफाजत के लिए सारे काम तो अच्छे करवाए हैं। अभी यहाँ से भाग के निकलना पड़े ना, आप 10 लोगों में टकराएंगे क्या? नहीं इधर से तो बड़ी आसानी से बंदा भाग जाता है, मोबाइल लेके लोग भाग जाते हैं, मोबाइल लेके भागना हो रहा है। लेकिन क्या हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे कोई रास्ता बनाए, मतलब एंट्री और एग्जिट का अलग रास्ता? उनको ये चाहिए कि यहाँ पे पार्किंग बनवाए, तो जो ये तारों का इंतजाम है ये थोड़ा सा दुरुस्त हो जाए तो बेहतर है। गैर महफूज काम है ना, ये बहुत ज्यादा है, जो ट्रैफिक की इस वजह से ब्लॉकिंग भी ज्यादा। गैर महफूज इमारतें इस वक्त लाहौर का खासा है। कहने को लाहौर पाकिस्तान का एक तरक्की याफ्ता शहर है। मौजूदा हुकूमत का तो दावा ये है कि ये जी पेरिस बनने जा रहा है, लेकिन पेरिस एक ऐसा इलाका है जिधर हर प्लाजे में आग लग जाती है। बड़ी हैरानी की बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मेरे भाई का? मोहम्मद कामरान। कामरान साहब सेहत अच्छी है? ठीक ठाक। कामरान साहब अभी वहाँ पे हफीज सेंटर में आग लगी, अपना भी तिजारती एरिया कोई मतलब बुरे हालात में ही रहता है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ना करे यहाँ पे बड़ा बड़ा कारोबार, एक चिंगारी अरबों रुपए के नुकसान का बायस बनेगी। क्या समझते हैं? सारे अपने अपने राय में लगे हुए हैं, सबका जहाँ फुदू लगा हुआ है बस ठीक है। मान ली आपकी बात, फिर जब आग लगती फिर हुकूमत को भाग के बुलाते हैं। लेकिन आग लगती नहीं है यहाँ पे, सारे उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। लगी तो नहीं अभी तक, तो मुझे 16 साल हो गए हैं मार्केट में। अल्लाह ना करे। देखिए है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें ना, लग सकती है हाँ जी। बारिशें जिस तरह की हो रही हैं, हाँ। लग सकती है। खुदा ना खास्ता इधर हो जाए, इधर तो निकलने का लेकिन रास्ता ये तो इन हुकूमत को चाहिए ना, कोई ना कोई बनाए इस तरह का। तो ये जो बनाते हैं प्लाजे, दुकानें दे देते हैं, सपोज यहाँ पे अल्लाह ना करे अभी हो तो यहाँ पे तो भागने भी भगदड़ भी लोग मर जाएंगे ज्यादा उससे कि जो आज जल के मरेंगे। ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हुआ नहीं है कभी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन हुआ नहीं है, ये कहना है हमारे भाई का। आगे चलते हैं। मार्केट बहुत हसल बसल वाली है, इधर तो चलने के लिए जगह नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी मर्जी दुकान तो बनाई नहीं है। इधर बातचीत करते लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। काफ़ी रशी एरिया है, यहाँ पे लोगों की आपको कसीर तादाद नजर आई। मकसद सिर्फ एक है कि लोगों में यह आगाही फैलाना कि जिस तरह ये रस्ते हैं, अगर यही ब्लॉक हो जाएंगे तो मसाइल तो बढ़ते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। इस वक्त इधर जितना रश है, अल्लाह ना करे एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो, मेरे ख्याल में भगदड़ में लोग ज़्यादा जख्मी या हलाकतों का शिकार होंगे जितना कि जल गए। क्या समझते हैं, कोई रास्ते प्रॉपर बनने चाहिए? लाजमी सी बात है, पूरे लाहौर को क्लीन होना चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है, इनके अंदर रास्ते होने चाहिए। हर प्लाजे के अंदर बाकायदा फायर एग्जिट लगे होने चाहिए, बाकायदा फायर वाले वो लगे बॉल लगे होने चाहिए, सारे इंतजाम होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान है, सब कुछ चलता है। अप्रूवल कौन देता है? कोई भी नहीं। LD अप्रूवल देता है बिल्डिंगों को, जितनी मर्जी खड़ी करो, वो जो मर्जी करो सर, पाकिस्तान है। चौपट राज, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। बड़ी सच्चाई पे मबनी बातें हैं, तल्ख जरूर है, तलखी इसलिए बुरी लगती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आसिफ। कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं आप? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। हफीज सेंटर में अभी एक बड़ा अंदोनाक वाक़या, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। इससे पहले पेस, कई मिसालें। हॉल रोड एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ है, बैटरियाँ पड़ी हैं, ये बम से बड़ी चीज़ तो है, बम की तरह ही है। अल्लाह ना करे हाकम बदहन कोई ऐसा वाक़या हो, क्या हुकूमत जिम्मेदार है, ताजिर यूनियन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? नहीं, हुकूमत को हम इसका जिम्मेदार कैसे मतलब ठहराएंगे? आप इनमें कौन सा कोई फट जाना कोई चीज़ इसमें से? शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट मैं बताता हूँ, बारिशें हो रही हैं, मैं बता मानसून जल। जी वो तो एक कुदरती एक अगर मिसाल है वो हो जाएगी आफत, जैसे ये अभी देख रहे हैं। हाँ, आप मुझे ये बोले कि भाईजान ये वापडा का निज़ाम आपका हाल रोड पे कैसे, उनके जो वर्कर आगे कर रहे हैं, तो ये आप देखें, इधर घुमाया कैमरा आपको नजर आए। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ये पीछे जरा दिखाए, वही मैं ये बता रहा तारों का एक वसी जाल है और मेरे ख्याल में मीटर पे मीटर चढ़ा पड़ा। जी मैं बताता हूँ, ये निज़ाम जो है ना, अब हम इनको टैक्स कितना पे करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब अपनी औकात से ज़्यादा दे रहे हैं आज को। यूनिट का तो मुझे खैर हिसाब नहीं, मुझे ये पता है कि जो मैंने एक महीने भी जो घर की बात करूँ, यहाँ पे तो और महंगा होता है ये, क्योंकि ये होती है 50-60 रुपये होगा। 27 से 28 हज़ार रुपये बिल आया मुझे विदाउट AC, 27 से 28 हज़ार रुपये। ठीक है, हालात ये हैं, और हालात ये हैं, ये बिल्कुल डेंजर है। इस बारे में हम कह सकते हैं कि ये हुकूमत को थोड़ा चाहिए कि यहाँ पे आकर ना ये मामला ठीक करें। ये आपकी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, हाल रोड की। बाहर मेन पे यही हाल है, आए दिन ये हो जाता है। पीछे मेरे पास इनकी एक वीडियो पड़ी हुई है, ये हाँ जी, ये धमाका हुआ था, देखिए कोई 8-10 दिन पहले।
तो ये सारा ट्रांसफार्मर चेंज करके गए हैं। ये निज़ाम जो है ना ये सही नहीं है हमारा वापस। मरियम बीबी, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, पंजाब को खूबसूरत बनाने के दावे, पंजाब को खुशहाल बनाने के दावे, पंजाब में रोज़गार के दावे, लेकिन क्या ये तारें जिस तरह यहाँ पे पानी टपक रहा है, अगर एक चिंगारी सुलग पड़ी तो अरबों रुपए का कारोबार जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है मेरे भाई का? कैसे कैसे सब सेहत अच्छी है? आप सेहत अच्छी। यहाँ पे बिजली की तारें लटक रही है, अल्लाह ना करे पानी टपक रहा है अभी। हाँ हाँ अभी हफीज सेंटर में आग लग के आती है। ये भी हमारे भाइयों का अल्लाह ताला आपका कारोबार महफूज रखे। हाँ जी। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो अरबों का नुकसान हो जाएगा। आपने कभी कोई रिक्वेस्ट दी लेस्को को, हुकूमत को, किसी को? नहीं, इस बारे में अभी नहीं। आप जैसे भैया आए थे उनको ऐसे शॉर्ट किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। यही तो कहने का मकसद है, सिर्फ दावे हैं, हकीकत से मुबर्रा चीज़ें हैं और लोगों पे इल्ज़ामात राशि है। अल्लाह ना करे शॉर्ट सर्किट हो जाए। यहाँ पे ताजिर यूनियन का क्या मौक़िफ़ है? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, अरबों रुपए का कारोबार, अल्लाह ताला नज़र से बचाए, क्या समझते हैं? कुछ नहीं होना चाहिए, ये तरीके का तो ठीक नहीं है। और आगे फीस सेंटर में भी दूसरी दफ़ा हो गया, पहले भी हुआ, दोबारा भी हुआ है। उन्हें अगर पिछली दफ़ा जो हुआ था उन्हें चाहिए था कि एक्शन लेना चाहिए था, कोई एहतियात नेक्स्ट टाइम के लिए करनी चाहिए। अभी भाई बता रहे थे इसमें आग लगी थी कुछ दिनों पहले। वो तो जाहिर है गर्मी है, आपको पता है, ओवर हीट होते हैं, उस वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं। ये जो बैटरीज वाले फ़ोन है जी, इनको तो एक चिंगारी चाहिए। हाँ, चिंगारी चाहिए, खुदा ना एक चिंगारी लगे पूरा काउंटर आग में तब्दील हो जाए। ये 50-60 लाख रुपए का काउंटर राख में तब्दील हो जाएगा। ऐसी हो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर नज़रसानी की जाए तो मेरे ख्याल में लोगों का बहुत ज़्यादा जो अरबों रुपए का नुकसानों से बचा जाता है। लेकिन लाहौर की तमाम बड़ी जो है सरकारी या ये जो कमर्शियल मार्केट है, ये बहुत हद तक गैर महफूज है। समझ से बाहर है, ये चाहते क्या है? ये जिस तरह अगर ये पीछे जाल दिखा सकें। यहाँ पे भाई खड़े, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हसन भाई, इधर की कारोबार करते हैं? नहीं, मैंने मोबाइल सेल करना है। चीज़ नहीं है। कितने अरसे से आ रहे हैं? 10-15 साल से आ रहे हैं। 10-15 साल से आ रहे हैं। तारों का जाल देख रहे हैं? हाँ, ये तो बड़ा बुरा है। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह एक शॉर्ट सर्किट हो, ऐसे यहाँ पे ज्यादा अमवात भगदड़ से होंगी या आग लगने से होंगी? भगदड़ से होंगी ज्यादा। भगदड़ से होंगी। एंट्री एग्जिट पॉइंट कोई है? मैंने तो नहीं देखा वैसे। बस आते हैं चले जाते हैं, यहाँ तक ही आते हैं, आगे कभी गया नहीं। क्या समझते हैं? अभी हफीज सेंटर की मिसाल हमारे सामने ऐसे ही है, इस पे भी तो थोड़ा गौर करना चाहिए हमें। आप क्या समझते हैं? ये जो तारे हैं, ये सारी चीजें बम की मुतरादिफ है? ऐसे ही बिल्कुल। कभी इस बारे में सोच आई? ऐसे ही है। जब भी आप इधर आते कोई सोच आई? नहीं, सोचा तो नहीं, लेकिन देख के डर आता है कि कोई ना कोई शॉर्ट हो गया तो कोई मसला हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ कहने का मकसद ये, हम थोड़ा सा आगे भी जाएंगे अभी और बाजार आपको दिखाएंगे कि पंजाब के अंदर हुकूमत तो है, लेकिन शायद वो बंद दरवाज़ों के पीछे आम आदमी की सुनवाई नहीं है। एक पहले कारोबारी मरकज़ सड़ा और दूसरा मेरे ख्याल में अभी भाई ने बताया कि यहाँ पे भी पिछले दिनों आग लगी। सोच समझ फहम की कमी है। वापडा भी खामोश है, लेस्को भी खामोश है और इदारे तो वैसे ही खामोशी के मज़े ले रहे हैं। एक शॉप ओनर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं ज़बू हाली के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम हैदर अली। हैदर भाई, ऑल रोड पे कब से काम कर रहे हैं? मुझे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। ये तारे देख रहे हैं? जी, मैं देख रहा हूँ। सेंटर की तबाही भी देखी होगी? जी, बिल्कुल देखी है। कभी यूनियन वालों से बात नहीं हुई इस वाले? बात होती है, लेकिन वो सब अपने झमेलों में पड़े हुए हैं। वो कहता है मैं ऊपर आ जाऊँ। 2-3 यूनियन है यहाँ पे, लेकिन बात सुनते हैं, लेकिन वो वक्ती तौर पे। लेकिन जैसे फीस सेंटर का हाल हुआ है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बने कारोबार स्टॉप हो, क्योंकि कम से कम लोग जो जिनकी इनकम कम है, डेली की 1000 रुपये जिन्होंने जाके कमा के खाना है, वो इनकम अगर उनकी रुक जाएगी, मार्केट स्टॉप हो जाएगी, तो कैसे सिस्टम चलेगा? हफीज सेंटर में तो फिर भी कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट है। इधर तो मेरे ख्याल में अगर लोग ये पार्किंग में फंस गए तो आगे नहीं निकल ऐसे ही है, रश ही इतना होता है। लेकिन अगर यूनियन एक साथ इकट्ठी बैठ के अगर ये बात सुने ना हमारी, तो फिर सारा सिस्टम ये ठीक भी हो सकता है। क्योंकि वापडा वालों से नहीं बात हुई। ये तारे हैं, मुझे तो लग रहा है ये सर पे आग लग सकती है। पानी ये देखिए आपके सामने ही है, कितनी तारे हैं। ये भाई इनके नीचे बैठे हैं, कोई भी तार स्पार्क हो जाती है, शॉपर बैग को आग लग जाती है। ये तारे, हाँ जी, सारी नोटिस में है। ये एक शॉपिंग बैग को आग लगी, समझ लेके पूरे कवर। हाँ जी, नीचे बाइक को आग लगेगी, आग तो बढ़ेगी ना, कम नहीं होगी। बैटरियां तो वैसे ही आग जाती है। बैटरियां तो फटेंगी तो पूरा हार उड़ी चलेगा ना, एक धमाके होंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना निज़ाम ख़राब हो चुका है कि मैं आपको बता, इतनी तारें हैं, इतने सिस्टम्स हैं कि हर चीज़ लाइट से तो आपको पता है कनेक्टेड है। बिल्कुल। रिपेयरिंग का काम है, कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा ले लें,
हर चीज़ लाइट के साथ चल रही है। लाइट ठीक होगी तो हमारा काम ठीक चलेगा ना। लाइट ठीक होगी तो इनका काम ठीक चलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक है। क्या नाम है आपका? अदनान मेरा नाम। अदनान साहब शॉपिंग करने आए हैं? जी नहीं, मैं इधर काम करता हूँ। काम करते हैं? कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 20-25 साल हो गए। अच्छा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। खतरे की लाइन के नीचे काम कर रहे हैं। क्या करें, मजदूरी करनी है हमने। कभी कहा नहीं किसी को कि यार इसको ठीक करा दो, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा? हमने किसी को क्या कहना, हमारी कुछ सुनेगा तो कहेंगे ना। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे, मैं ये लफ्ज ही नहीं कहना चाहता, आग लग जाए, कौन माली वारस बनेगा? कोई भी नहीं। फिर खड़े खड़े है क्या दुनिया में ही उस जगह का मजा लेना हमने? यही चीज है, यही चीज है, यही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई रोकने वाला नहीं? नहीं, कोई रोकने। कोई नहीं पूछता? लेस्को वाले नहीं आते आपके पास? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। कभी इदारों ने भी नहीं आगे पूछा? नहीं, कोई भी नहीं आता है। कोई भी नहीं आता? नहीं, ये आपके सामने है सब कुछ। और इतने अरसे से आप इसी खतरे की लाइन के नीचे काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यहाँ पे पंखा तो लगा हुआ ऊपर, लेकिन अल्लाह ना करे मुझे तो खौफ आ रहा है यहाँ पे खड़े होते। सर ये पिछले दिनों ना यहाँ पे सामने ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है, तो ना ये तारें ना और नीचे आ गई थी। ये हमने वो उधर स्टूल से ना वो खंबे के ऊपर तार बांध के ना इसको और ऊंचा किया मजीद अपनी बचाव के लिए, कि हमारे फेस पे लग रही थी तार्स वगैरह। लेस्को वगैरह सारा कुछ सारा दिन देखते हैं, इधर सारा काम करते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई एक्शन नहीं लेते। कभी कोई ताजिर यूनियन, कोई ट्रेडर जो आगे वैसे वोट के लिए टका टक टका टक आपके पीछे पड़े रहते हैं? सर डेली बिला नागा इधर वोटेज के लिए ना सारे सदर्स निकलते हैं, उनके सामने स्क्वेशन होती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। खाकम बदहन यहाँ पे अगर आग या स्पार्क इतना सा हो जाए तो जितनी बाइक और जितनी यहाँ पे बैटरी है मेरे ख्याल से वो बुझनी नहीं है। सर बेशक ऐसा ही है बिल्कुल, लेकिन राइड ये तो सदर साहब का काम है, या कोई जो इन मामूलात को देख रहा है, जो खिदमत ग्रुप है उनका काम है। हम तो नहीं इन चीज़ों के आगे अफोर्ड कर सकते कि हम इन चीज़ों को बेहतर करें। हफीज सेंटर की हालत देखी आप? जी हमने बिल्कुल देखी है। फिर आदमी चीखे तो क्या फायदा? बस सर क्या कह सकते हैं, थर्ड टाइम हो गया वहाँ पर भी। मैं प्रोग्राम का इख्तिताम सिर्फ इस बात पे करना चाहूँगा, ये आप एरिया देख रहे हैं, मुझे अपनी जगह बदलते हुए मुश्किलात आ रही हैं, कैमरा मैन को खड़े होकर फुटेज बनाते हुए मुश्किलात आ रही हैं। रशी एरिया है, कारोबारी मरकज़ है, मेरे ख्याल में नाना करते भी यहाँ पे 5-7 हज़ार दुकान होगी। बेशक ऐसा ही है, एशिया की मार्केट है। 5-7 हज़ार दुकान का मतलब है करीबन 7 से 8 लाख लोगों का रोज़गार। हुकूमत रोज़गार भी नहीं देती, यहाँ पे जो सहूलियात हैं बैनर बड़े बड़े लग जाते हैं, इसको सलाम उसको सलाम। और भाई अपनी ज़ात का ख्याल करें। मेरी 10 बस्ता गुजारिश है पंजाब हुकूमत से कि हफीज़ सेंटर का सानिया हर साल होता है, रिपीटेड होता है, लेकिन हॉल रोड का अल्लाह ना करे अगर कोई सानिया हो गया तो वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। इस तारीख़ को हमने बनाना नहीं है, इस वाक़े को होने से बचाना है। ना बिजली का शॉर्ट सर्किट हो। इसमें लेस्को हजरात, चेयरमैन वापडा, सबसे 10 बस्ता गुजारिश है इन लोगों का, ये जो 18-18 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका ख्याल करें। आप नहीं करेंगे तो कौन नहीं करेगा? हम नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा? पंजाब बदलने के दावे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। काइंडली नज़रसानी करें। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।